आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 9 उनको प्रणाम। यह जो कविता है, इस कविता में कवि नागार्जुन कर्मशील रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्मठ, धैर्यवान, साहसी और अपने लक्ष्य में सफल होने वाले लोग वीर तो वंदनीय हैं ही, पर जिन्होंने जीवन में भरपूर हौसले के साथ संघर्ष किया परंतु लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, कवि की नज़रों में वे भी वंदनीय हैं। जीवन में अनेक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और उत्साही होते हैं। उसके बावजूद भी सुविधाओं के अभाव में या विषम परिस्थितियों के कारण सफल नहीं होते, वे गुमनाम रह जाते हैं। तो कवि का मानना है कि क्या उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें भी हम सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं दे सकते? तो ऐसे ही कुछ के बारे में कवि यहाँ नागार्जुन अपनी राय देते हुए इस कविता में हमें कर्मशील रहने की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। कविता है हमारी, पहले जो पैराग्राफ, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, उनको प्रणाम। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने जो कुछ कार्य करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया था परंतु उनके कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। तो वह तो कुछ कुंठित होकर, कुछ निराश होकर या गतिहीन होकर, या कुछ अपने लक्ष्य से, जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, कुछ लक्ष्य से भ्रष्ट होकर भी वह निराश होकर बैठ गए। परंतु कभी उनके प्रयास को, उन्होंने जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कार्य किए, जो उन्होंने मेहनत की, उनको वह सराहना करते हुए प्रणाम करते हैं। जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, तो कवि यहाँ कहते हैं कि जो अपने मंत्र द्वारा अपने जो कार्य को, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने कार्य की ओर अग्रसर हो रहे थे, वह उनके जो धैर्य है, साहस है, वह उनको हासिल होने के पहले ही उनका समाप्त हो गया। तो रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, तो वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, धैर्य बनाए हुए, अपना साहस को बनाए हुए, कर्मशील रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। परंतु किसी कारणवश वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही, उस युद्ध भूमि में पहुंचने के पहले ही वह निराश होकर उनके धैर्य रूपी, कर्मठ रूपी, जो साहस रूपी जो उनके तुणीर थे, वह सब समाप्त हो गए। परंतु कवि उनके साहस को, उनके धैर्य को प्रणाम करते हुए उन्हें प्रणाम करता है। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी धैर्य रूपी, हिम्मत रूपी अपनी छोटी सी नैया लेकर जो कर्मशील व्यक्ति हैं, वह इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए उतरे, परंतु वह निराश होकर उस सागर रूपी नैया को पार कर, संसार रूपी सागर को, अपनी छोटी सी नैया, अपने जो धैर्य की, हिम्मत की जो उनकी नैया थी, उसको लेकर वह बढ़ रहे थे आगे, परंतु किसी कारणवश वह उसको पार नहीं कर पाए और उसी में निराश होकर उसी में लीन हो गए, उसी में समा गए। अर्थात वह निराश होकर अपने आप को परिस्थितियों के सामने विफल होता हुआ महसूस करके वह वहीं बैठ गए। तो कभी उनके जो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने जो कोशिश की, उन्हें प्रणाम करता है। अगली पंक्तियाँ, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो उच्च शिखर की ओर बड़े उत्साह से अपने मन में बहुत सारी कामनाएं लिए, साहस लिए, अपने शिखर की ओर बढ़ने के लिए वह प्रेरित हो रहे थे, परंतु
जिस उत्साह से वह शिखर पर चढ़ने के लिए वे प्रेरित थे, किसी कारणवश वह उत्साह उनका बीच में ही बैठ गया, निराश हो गए वो। और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने तो वहीं जो बर्फ़ में ही उनकी समाधि बन गई, वहीं उसमें ही नीचे वह दब के मर गए, और कुछ असफल ही नीचे उतर आए। निराश होकर अपने जीवन में वह सफल नहीं हो पाए और उस शिखर पर नहीं पढ़ पाए और असफल होकर आ गए। तो कवि जो सफल हुए उनको प्रणाम नहीं कर रहा है, परंतु जो असफल हो गए, जो प्रयास करने के बावजूद भी असफल होकर नीचे आ गए, कवि उनके प्रयास को, उनकी कोशिश को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। अब इन पंक्तियों में कवि हमारे उन वीर क्रांतिकारी शहीदों के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो अपने कार्य में, जो क्रांतिकारी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो कार्य कर रहे थे, उसमें वह जरूर सफल नहीं हो पाए और उसके बावजूद उनके विपरीत उन्हें फांसी पर झूलना पड़ा। हम जो भारतवासी हैं, अपने देश को आज़ाद होने वाले उन शहीदों को, उनको शहीद हुए कुछ ही दिन बीते हैं, परंतु हम अपनी आज़ादी में उनकी कुर्बानी को भूल गए। परंतु कभी उनके जो प्रयास हैं, उन्होंने जो देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया, उनको प्रणाम करता हुआ उनके जो कार्य हैं उनकी सराहना करता है। अगली पंक्तियाँ, दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमत, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। अब कवि यहाँ पर भी हमारे ऐसे ही वीर जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन्होंने दृढ़वत अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया, और जिसे वह बिना दुर्दम साहस के, जिनका साहस था, जो दीवानापन था, उससे कितनी भी प्रबल, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में वह दबा नहीं पाए, और वे हमारे लिए एक उदाहरण थे जो साक्षात हमारे सामने प्रस्तुत हुए। परंतु ऐसे ही लोगों को निर्वधि बंदी जीवन ने, परंतु जो ये लोग थे, इनको उनका जो बंदी बनने के बाद भी जो उनका जीवन था, यहाँ पर कवि ने इन लाइनों के द्वारा हमारे जो बहादुर शाह जफर थे और जो अंग्रेज़ों के साथ उनका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ, और उस युद्ध के दौरान वह बंदी बना लिए गए, उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई, और उन्हें अपने देश से दूर देश में जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, तो जो पूरे देश पर, पूरे भारत पर जो शासन करता था, उसे मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हो पाई अपने देश में। परंतु उसके बावजूद भी वह अपनी धुन को, जो उन्होंने संकल्प लिए थे, उनका अंत वह सरकार नहीं कर पाई। ऐसे लोगों के साहस और हिम्मत को कवि यहाँ प्रणाम करता है। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। अब जिन्होंने, यहाँ पर भी कवि हमारे उन्हीं क्रांतिकारी अमर शहीदों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय, जिन्होंने जो कार्य किए, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो अपना सेवा, अपना बलिदान दिया, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। उन्होंने इतने महान महान कार्य किए, परंतु कभी भी विज्ञापन में, कभी भी अपने आप को उन्होंने लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं किया, अपनी उन्होंने कभी बड़ाई नहीं की, कभी तारीफ नहीं की, और प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों ने भी उनके मनोरथों को, उनकी अभिलाषा को चूर चूर नहीं होने दिया। ऐसे महान लोगों को कवि प्रणाम करता है। इस कविता के माध्यम से हमने कर्मरत जीवन जीने की प्रेरणा ली, और हमें हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए यदि कभी असफलता भी प्राप्त होती है, तो कवि के शब्दों में हमें उससे निराश ना होते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रयास करना चाहिए।